हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनएस लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले सारे ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सेट किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी दोस्तों यानी कि वाइट ब्लड सेल, ठीक है जी। तो इसका जीवन काल होता है 12 से 20 दिन का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वाइट ब्लड सेल या इन्हें हम हिंदी में कहते हैं सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। ये रक्त और लसिका ऊतकों में जमा होती हैं। लिम्फोसाइट्स को लिम्फ ग्रंथियों में विकसित किया जाता है। कुछ समय के बाद वह लसिका प्रणाली में नष्ट हो जाती हैं और डब्ल्यूबीसी को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा में ध्वनि की गति होगी, तो बताइए क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 343 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, 20 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा में ध्वनि की गति 343 मीटर प्रति सेकंड होगी। याद रखिएगा। आमतौर पर ध्वनि तरंगे ठोस पदार्थ के माध्यम से तरल पदार्थ द्वारा और फिर गैसों द्वारा सबसे अधिक यात्रा करती हैं। ध्वनि की गति अन्य पदार्थ या अन्य तापमान के माध्यम से बहुत भिन्न हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में टॉर्क की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में टॉर्क की इकाई न्यूटन मीटर है। टॉर्क के लिए एसआई इकाई न्यूटन मीटर है। शाही इकाइयों में फुट पाउंड का अक्सर उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोल। प्रतीक मोल पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है। ये संख्या एवोगैड्रो स्थिरांक का स्थिर संख्यात्मक मान Na है। जब यूनिट मोल 1 में व्यक्त किया जाता है तो इसे एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। पदार्थ की राशि प्रतीक n एक प्रणाली निर्दिष्ट प्राथमिक संख्याओं की संख्या का एक उपाय है। एक प्राथमिक इकाई एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, किसी अन्य कण या कणों का निर्दिष्ट समूह हो सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त के तरल भाग को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका तो आपको पता ही होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। प्लाज्मा यह पानी, लवण और प्रोटीन से बना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। तो प्लाज्मा पानी, लवण और प्रोटीन से बना होता है। आधे से अधिक रक्त प्लाज्मा होता है। रक्त के ठोस भाग में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर हमारे खाने की देखभाल कैसे करता है। तो बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शनों में से कौन सी बात सही हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को कम करके। तो रेफ्रिजरेटर हमारे खाने की देखभाल जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को कम करके करता है। रेफ्रिजरेटर तापमान को कम करता है जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को कम करके खाद्य संरक्षण में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेंकी रामकृष्ण कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वेंकी रामकृष्ण एक जीव वैज्ञानिक हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वेंकटरमन रामकृष्ण यानी कि वेंकी एक भारतीय ब्रिटिश अमेरिकी संरचनात्मक जीव वैज्ञानिक हैं जो रॉयल सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि वेंकी रामकृष्ण रॉयल सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 2009 में इन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि इन्हें मिला राइबोसोम्स के ढांचे और कार्यों का अध्ययन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और 2015 की शुरुआत में शुरू होने वाली रॉयल सोसाइटी का उन्हें 5 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए एक अणु है जो दो बहुपद न्यूक्लियोसाइड श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक दूसरे के चारों ओर कुंडली बनाते हैं और जो विकास
कार्यप्रणाली वृद्धि के लिए अनुवांशिक निर्देश लेकर एक दोहरा हेलिक्स बनाते हैं। प्रोटीन, लिपिड और जटिल कार्बोहाइड्रेट के साथ न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलेक्यूल्स के 4 प्रमुख प्रकार में से एक है जो जीवन के सभी ज्ञात रूपों के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 डीएनए को किस के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलोन्यूक्लियोटाइड्स। 2 डीएनए को, जो कि है स्टेंड्रम, को पोलोन्यूक्लियोटाइड्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे न्यूक्लियोटाइड्स नामक सरल मोनोमेरिक इकाइयों से बने होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स 4 नाइट्रोजन युक्त न्यूक्लियोबेस है, जो कि है साइटोसिन, मुवानिन, एडिनिन और थाइसाइन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा चारों। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक मिस्चर। जॉन फ्रेडरिक मिस्चर ने डीएनए की खोज की। अणु को डीएनए के रूप में जाना जाता है। पहली बार ये लाइन 1860 में, कब दोस्तों? 1860 के दशक में एक शिव रसायनज्ञ, जो कि है जॉन फ्रेडरिक मिस्चर द्वारा कही गई। इसके मुताबिक डीएनए की खोज 1869 में 1869 में शिव शोधकर्ता फ्रेडरिक मिस्चर द्वारा की गई थी, जो मूल रूप से लिम्फोसाइट कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, डीएनए की खोज मूल रूप से 1869 में हुई, 1869 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार कहाँ हुआ? तो हमें ये बताना है कि टेलीस्कोप का आविष्कार कहाँ हुआ, नीदरलैंड में, ग्रीनलैंड में, पीसा में या वेनिस में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड में। टेलीस्कोप का आविष्कार नीदरलैंड में कब हुआ? 1608 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, टेलीस्कोप का आविष्कार 1608 में नीदरलैंड में हुआ। और यह भी पूछा जा सकता है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किया किसने था? तो ये किया था तमाशा बनाने वाले लिम्फर्से, जैनसेन और जैकब मेटियस ने स्वतंत्र रूप से किया था। टेलीस्कोप के आविष्कार ने ब्रह्मांड में पृथ्वी की जगह की हमारी समझ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले कौन हैं? तो इसका तो आप सभी को पता ही होगा, तो वह है चार्ल्स बेबेज। ठीक है दोस्तों, एक अंग्रेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पॉलीमैथ चार्ल्स बेबेज ने एक प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर की अवधारणा को जन्म दिया। तो चार्ल्स बेबेज ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पहले यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर डी पे दिए हुए हैं, ब्लेज पास्कल, तो इन्होंने पास्कल कैलकुलेटर की खोज की थी। और की कब थी? तो ये की थी 17वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ये थे जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एनएस लर्निंग हब, ताकि आपको सारे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी स्टडी में ऐसी हेल्प चलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।